आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मार्बल केक जो बहुत मज़े का डिलीशियस और बहुत सॉफ्ट तैयार होगा। ये और इसकी लेयरिंग देखें बहुत ज़बरदस्त और ये देखें बहुत ही कमाल के। तो चलें इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको मार्बल केक सिखाने जा रही हूँ। मैं आपको 2 पाउंड की रेसिपी दूंगी। तो चलिए हम इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। मैदा मैंने लिया है 350 ग्राम। ये 2 कप भर के और 2 टेबल स्पून फुल भर के होगा 350 ग्राम में। 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए फिर, क्योंकि चीनी हल नहीं होगी इसमें। चीनी मैंने ली है बगैर ग्राइंड किए हुए 1 कप, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया है। ऑयल मैंने लिया है 1 कप। कोको पाउडर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। वनीला एसेंस मैं इसमें चंद ड्रॉप्स का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये प्योर है, तो चंद ड्रॉप्स जाएंगे इसमें। पानी का इस्तेमाल कहाँ करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। आपने कुछ भी स्टेप को मिस नहीं करना है, सारा देखना है आपने। तो चलें तैयारी की तरफ चलें। एक एक करके मैं इसमें अंडों को तोड़ती जाऊंगी। दो, ये बहुत मुश्किल से खुल रहा है। 3, 4 और ये लास्ट 5 मैंने अंडे तोड़ दिए। और अब हम इसको बीटर के साथ बीट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको बीट करते हैं। मैंने अंडों को बीट करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही साथ हम इसमें जो है चीनी शामिल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैंने चीनी को ग्राइंड नहीं किया। तो हम चीनी को इसी पॉइंट पे डाल देंगे ताकि चीनी भी हल हो जाए, अंडे भी फ्लफ़ी हो जाए। चीनी को हमने अच्छी तरह से जो है बीट करना है ताकि इसका ग्रेन अंदर ना रहे, जिसको हम चीनी का दाना कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखें अंडे फ्लफ़ी हो रहे हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं कि चीनी कितनी रह चुकी है। ये देखिए अभी इसमें चीनी है। अब हम इसको मज़ीद बीट करेंगे। ताकि कोई भी चीनी का दाना या ग्रेन इसमें ना रहे। चीनी इसमें मुझे लग रहा है हल हो चुकी है, क्योंकि अब उस तरह से महसूस नहीं हो रहा जिस तरह पहले था। ये देखें ये फ्लफ़ी भी हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ऑयल को भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है बीटर के ज़रिए। ऑयल मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें अपना
जो है मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ध्यान रखने पाना है कि इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर गुठलियाँ बन गई तो वो बेक होने के बाद भी अच्छी नहीं लगेगी, एक कच्चा सा पन रह जाता है। तो इसमें गुठली नहीं बननी चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा बैटर और डाल देते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से पहले वैसे हल कर लेते हैं ताकि डस्ट ना उड़ने पाए, और अब हम इसको बीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें अच्छे से बीट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी का जो हमारा मैदा बचा हुआ है वो शामिल कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसको बीटर कर देंगे। और अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर स्ट्रेन करके डाल रही हूँ। आपने भी स्ट्रेन करके ही डालना है। इसको भी हम मिक्स करने के बाद बीट कर रहे हैं, और बस ये ध्यान रखना पाना है कि आपने इसमें गुठलियाँ नहीं बनने देनी है। गुठलियाँ इसमें बिल्कुल भी ना बने। ये देखिए, ये भी हल हो चुका है। बस इसमें गुठली नहीं बननी चाहिए। ये देखें, ये फॉर्म में आ चुका है जिस तरह का हमें चाहिए। हमें यही फॉर्म चाहिए थी इसकी। अब मैं इसमें कुछ बैटर निकाल लूँगी। हमने इसमें थोड़ा सा बैटर अलग निकाल लेना है। वन टेबल स्पून मैं इसमें और निकाल लेती हूँ। ये ले जी। अब हम इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे। कोको पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसको दोबारा से बीट करना है, क्योंकि हमने इसमें पाउडर शामिल किया है तो ये काफ़ी गाढ़ी फॉर्म में आ गया है। अब इस पॉइंट पे हमें पानी की या दूध की ज़रूरत है, तो मैंने पानी लिया है। पानी का इस्तेमाल मैंने किया है। 1 2 3 एंड 4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी का डाला है। आपने अपने जो है बैटर के हिसाब से डालना है। इसमें आपने एकदम ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये हैंडल नहीं हो पाएगा और पतला हो जाएगा, और हमें पतली फॉर्म में ये नहीं चाहिए। और ये अभी भी गाढ़ा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं, क्योंकि ये अभी गाढ़ा है। 1 एंड 2, मैंने 2 टेबल स्पून पानी इसमें मज़ीद डाला है। आपने भी इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, इसको पतला नहीं होने देना। एकदम से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है आपने, बहुत ध्यान से। ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे मज़ीद गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बीट कर लेते हैं। ये तकरीबन वही फॉर्म तैयार हो चुकी है जो हमें चाहिए थी। ये देखें, ये शहद की तरह गिर रहा है और हमें यही फॉर्म इसकी चाहिए थी। अब मैं इसमें ओनली 2 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के डाल दूंगी। इसको भी हम बीट कर लेते हैं। वनीला एसेंस से ये होता है, जो अंडे की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। थ्री टू 4 ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस के इसमें भी डाल देते हैं, और इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
ताकि अंडे की स्मेल बिल्कुल भी महसूस ना हो। ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत टेक्सचर है ये, और हमें यही चाहिए इसका। मैंने बटर पेपर ले लिया है, नाइफ़ की मदद से मैं इसको साइन करती जाऊंगी और ये खुद ब खुद जो है अलग होता चला जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी के साथ ये अपनी जगह छोड़ता चला जाता है। ये देखें, ये अलग हो चुका है और हम इसको उतार लेंगे और दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। जितना आपको बटर पेपर चाहिए होगा उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। आपने इसको पीछे से अपनी फिंगर से और अपनी जो है इसको अपने अंगूठे के साथ आपने इसको प्रेस करके रखना है और आपने इसको ये देखें नाइफ के साथ इस तरह से निशान लगाते जाना है और ये खुद ब खुद जो है अपनी जगह छोड़ता चला जाएगा। ये देखें, ये अलग हो चुका है। अब हम आसानी से इसको नीचे बिछा देंगे। अब मैं इसमें पहले प्लेन मटेरियल डालूंगी। प्लेन मटेरियल डालने के बाद हम इसमें चॉकलेट मटेरियल डाल देंगे। चॉकलेट आपको पता है बच्चों की जान होती है, इसलिए मैं इसमें चॉकलेट की टचिंग ज़्यादा लेके आऊँगी। आप भी अपने बच्चों के फ्लेवर के और उनकी जो है डिमांड के हिसाब से जैसे मर्ज़ी इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट के लिए आपने बैटर कम ही लेना है, ज़्यादा प्लेन होगा। अब हम इसको दोबारा से इसके ऊपर चॉकलेट मटेरियल डाल देंगे। ये देखें, अब हम इसमें फिर से प्लेन मटेरियल को डाल लें। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप लोगों की यही मोहब्बत हमारे लिए सबसे ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। ये देखें, अब हम इसको कहीं कहीं पे चॉकलेट मटेरियल डालेंगे। हम इसकी ड्रॉपिंग कर रहे हैं जगह जगह पे। आपको पता है ये एकदम आसानी से नहीं होता है, एकदम फैल जाता है जब हम चम्मच को डालते हैं या उठाते हैं। तो बस आपने तरीके से अपने हिसाब से इसको कर लेना है और इसके ऊपर हम फिर दोबारा से वाइट मटेरियल डाल देंगे ताकि हर जगह पे एक लदा से उसका एक डिज़ाइन फील हो चॉकलेट का भी। और ये मैंने इसको कंप्लीट इसमें डाल दिया है। अब हम एक जगह पे चॉकलेट मटेरियल डाल देंगे। अब मैंने सिंपल एक ही जगह पे इसको डाला है।
अब हम इससे स्टिक की मदद से इसमें स्क्रॉलिंग कर लेंगे। आप भी जिस तरह चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा लेयर करने की कोशिश करूँगी चॉकलेट की, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है। वो केक को उसी हिस्से से खाते हैं जहाँ पे चॉकलेट ज़्यादा होती है। तो चलें अब इसको पटकते हैं ताकि कहीं पे भी बबल ना रह जाए। तो हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। देगचे को मैंने प्री हीट कर दिया है और अब हम इसमें केक रख देते हैं अपना मटेरियल। तो अब हम इसको ढक देंगे। पहले आंच थोड़ी 1 मिनट के लिए तेज़ होगी, उसके बाद हम इसको नॉर्मल हीट पे लेंगे, लो मीडियम पे। तो चलिए हम इसको 35 मिनट के बाद चेक करेंगे। दूसरी तरफ मैंने देगची रखी है और इसमें 1/4 कप मैं पानी का डाल रही हूँ और 1/4 कप भी मैं इसमें चीनी का डाल दूँगी। और जैसे ही एक उबाला आएगा, एक बॉईल आने के बाद हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ एक बॉईल देना है। और इसको ये देखिए बॉईल आ चुका है। थोड़ी सी चीनी नीचे बैठी है, वो गर्म पानी की वजह से खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। 35 मिनट्स हो गए हैं। अब हम केक को चेक कर लेते हैं कि ये बेक हो गया कि नहीं। माशाल्लाह, देखें ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये बेक हो चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क बाहर आया है। तो चलें हम इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें, केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। तो चलें हम इसको मोल्ड में से बाहर निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। चलिए हम एक प्लेट लेते हैं, इसको उल्टा के तो हम केक को पलट देंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखें इसकी ये बैक साइड किस कदर खूबसूरत तैयार हुई है। ये देखें, ये इंतहाई सॉफ्ट तैयार हुआ है। बहुत बहुत कमाल का ये तैयार हुआ है। और अब हम इसको कट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हम आपको इसकी लेयरिंग दिखाते हैं। माशाल्लाह, ये देखें इस पर कितनी खूबसूरत लेयरिंग आई है। तो चलें अभी हम इसको वापस अंदर कर देते हैं। और अब हम इस पे जो हमने अपना चीनी वाला पानी तैयार किया है उसको इस पे डाल देते हैं। इसकी मदद से ये मज़ीद सॉफ्ट और बहुत ही कमाल का लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तो ये बना ही है और इसका टेस्ट भी बहुत कमाल का है। और आपने ये शीरा भी इस पर ज़रूर लगाना है। इसकी मदद से ये इंतहाई सॉफ्ट और बहुत मज़े का होगा। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत इसमें चॉकलेट की लेयर आई है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
यही आपकी चाहत और मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई है। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।